हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.3 और ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहला एग्जांपल है जो इस एक्सरसाइज से रिलेट करता है वो है एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 है फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन फॉर 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर का, जैसे एक रैशनल नंबर है तो इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। इस पर्टिकुलर 10/3 की जो वैल्यू आएगी, 3 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें अप टू डेसिमल प्लेसेस जो होंगी वहाँ तक इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालनी है। बस उसी को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आएगा जब हम लोग 3 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को यहाँ पे 10 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 यहाँ पे 3 3 9 पे जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा अगर कोई 3 4 से 12 हो जाता है तो 10 से बड़ा हो जाता है वो, इसलिए 3 3 9 होगा। और ये 9 के बाद हमारे पास रिमाइंडर, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे 10 में से 9 तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। अब 1 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता और हमको यहाँ पे इसलिए एक ज़ीरो की नीड होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक डेसिमल लगा देंगे इस स्टेप पे। अब इस स्टेप पे जब हमने डेसिमल लगा दिया तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक ज़ीरो लगा देंगे और उसके बाद वापस 3 3 9, क्योंकि वापस 10 आ गया है, यहाँ पे भी वापस 10 आ गया है तो वापस 3 3 9 और ये फिर माइनस होकर फिर आएगा रिमाइंडर हमारे पास 1। अब देख सकते हैं हमको फिर यहाँ पे एक ज़ीरो चाहिए, पर हम अब डेसिमल लगा चुके हैं तो एक ज़ीरो हम यहाँ पे बिना कोई डेसिमल या बिना कोई ज़ीरो पुट किए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वापस हम लोग एक ज़ीरो लगाएंगे। अब वापस से ज़ीरो लगा दिया है और वापस से यहाँ पे 3 3 9 होगा, 3 3 9 वापस, और फिर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। तो हमें एक पैटर्न दिख गया कि ये 3 3 9 है। अब ये बार बार जो है डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रही है वैल्यू 3 3, ये बार बार रिपीट हो रहा है। हम एक बार और अगर यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे तो वापस दोबारा यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये वापस से ये 3 3 9 और वापस से रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा। तो हमें दिख रहा है ये ऐसे आते रहेंगे 3 3, ये रिपीट हो रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास आ गई है 10/3 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है हमारे पास 3.333 और ये चलता जा रहा है। ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। और इस तरह की जब किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट नहीं होती या फिर जो डिवाइड नहीं होती, वो डिवाइड होती रहती है, जिसकी डेसिमल वैल्यू आती रहती है, ऐसी वैल्यूज़ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा। और एक और चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो है इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिपीट होती जा रही हैं। सेम वैल्यूज़ जो है डेसिमल के बाद रिपीट हो रही हैं, 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और इसको रिपीटिंग बोलेंगे। जहाँ पे ये वैल्यू रिपीट हो रही हैं, जिस भी डेसिमल एक्सपेंशन में ये वैल्यूज़ रिपीट होती हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, और ये रिपीटिंग क्योंकि इसमें वैल्यूज़ जो हैं ये रिपीट हो रही हैं। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसकी सिग्निफिकेंस होती है रैशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंशिएट करने के लिए, वो मैं अब आपको इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद समझाऊंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे। तो गाइज अब हम लोग 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो वापस से अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर पे हमारे पास 8 है। तो ये यहाँ पे 8 डिवाइड बाय तो 7 होगा, उसको 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं 7 छोटा है और 8 बड़ा है। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे एक ज़ीरो की ज़रूरत है, क्योंकि ये 7 तो नंबर छोटा है, ये ऐसे डिवाइड नहीं होगा नहीं तो हम यहाँ पे ज़ीरो रख के एक पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे पहले ही हमको सबसे पहले डेसिमल वैल्यू की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू, ज़ीरो एज अ नंबर यहाँ पे चाहिए था। तो अब यहाँ पे 8 8 64 पे ये जो है कट रहा है, क्योंकि 8 8 64 पे ही जाएगा ये। अगर 8 9 72 कर देंगे तो ये 70 से जो है वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग 8 8 64 यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो 70 माइनस 64 हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास बचेगा 6। अब यहाँ पे डेसिमल हमने पहले से एक डेसिमल वैल्यू हमने पहले से आ गई, डेसिमल लग चुका है क्वेश्चन के अंदर। तो एक ज़ीरो हम लोग बिना यहाँ पे कोई ज़ीरो लगाए लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आ गया 60। अब 60 से छोटा नंबर 8 के टेबल में क्या आता है, 8 6 48, 8 7 56। तो 8 यहाँ पे 7 हमारे पास आएगा 56। अब हमारे पास रिमाइंडर
60 माइनस 56 आएगा 4। तो हमारे पास 4 आ गया। अब वापस से एक ज़ीरो लगाएंगे यहाँ पे, हम अभी भी ज़ीरो लगा सकते हैं बिना वो, क्योंकि अभी यहाँ पे एक ज़ीरो ऐसे ही लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद अब वैल्यूज़ चल रही हैं। तो 8 5 हमारे पास आता है 40, तो अभी ये कैंसिल हो जाएगा 40 जो है, तो 8 5 हमारे पास आएगा 40 और ये 40 आ गया और ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया 0। तो हमारे पास अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है 7/8 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है 7/8 सॉरी 7/8 7 = 8 नहीं 7/8 की जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास है 0.875। अब आप देख सकते हैं ये परफेक्टली 0.875 जो है परफेक्टली ये कट गया है, ये कोएफिशिएंट हमारे पास आ गया है। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो गया है। तो ये है टर्मिनेटिंग। लास्ट हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन निकाली थी वो थी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन जब ये वैल्यू क्या कहते हैं टर्मिनेट हो गई, ये डिवाइड हो गई, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सॉरी इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम लोग अब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो गाइज अब हम लोग 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि 7 जो है वो बड़ा है और यहाँ 1 जो है छोटा है। तो हमको यहाँ पे एक 0 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे वापस जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था 7/8 को, जब हम लोग 7/8 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे ताकि हम लोग यहाँ 10 1 के बाद एक 0 लगा सकें, उसका 10 बना सकें। अब ये 10 बन गया। अब 7 1 जा 7, यहाँ पे ये 7 से 7 यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसमें से, और ये हमारे पास आ गया 3। अब हमारे पास 3 आ गया, तो एक 0 अभी भी 7 से जो है 3 छोटा है, 3 छोटा है, तो फिर हम वापस एक 0 लगाएंगे। पर अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यू के बाद अब क्वेश्चन चल रहा है, तो हम यहाँ पे एक 0 बिना यहाँ पे 0 लगाए लगा सकते हैं। तो एक 0 यहाँ पे हमने लगा दिया। अब 7 4 हमारे पास आता है 28 यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और फिर हमारे पास बच जाएगा 2। हम फिर एक 0 लगा देंगे। उसके बाद अब 7 2 हमारे पास आ जाएगा, 7 2 1 4 14 आ गया। अब हमारे पास वापस से यहाँ पे 6 बच जाएगा 6। अब यहाँ पे वापस 6 बच गया है। अब 6 वापस से 0 लगाएंगे। अब वापस यहाँ पे क्या कहते हैं 7 8 यहाँ पे 56 होगा 56। वापस एक क्या कहते हैं रिमाइंडर आ गया, वापस रिमाइंडर 4 बच गया। अब वापस हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, और फिर यहाँ पे वापस 7 5 35 माइनस करेंगे, वापस से 5 बच जाएगा। अब वापस 5 बचेगा, वापस यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब देख रहे हैं वापस यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 7 7 यहाँ पे 7 7 वहाँ पे क्वेश्चन में एक 7 और आ गया है। 7 7 यहाँ पे 49 हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे वापस 1 आ गया, वापस से 1 आ गया। तो ये भी एक तरह से ये साइकिल बार बार चलती रहेगी, तो ये भी हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, इसी तरह से चलता रहेगा। तो 1/7 का हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है, 1/7 का हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास आ रहा है 0.14257 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। और इसमें आप लोग एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये तो ये वाला जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस 1 आ गया है। अगर वापस 1 आ गया है तो आपको पता ही है कि हमने 1 से ही स्टार्ट किया था और फिर 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बनाया था। और अगर हम लोग यहाँ पे हमने कैलकुलेशन छोड़ दी है, अगर यहाँ पे वापस 0 लगाएंगे तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये जो 6 डिजिट्स हैं, ये जो क्वेश्चन में आई है वापस से रिपीट होंगी। तो अगर ये 6 डिजिट्स जो है वापस रिपीट हो रही हैं तो ये भी एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब इन एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली हमने इन एग्जाम्पल्स को सीख के क्या हमको नोटिस करना था। तो अब हम लोग जो भी केसेस इसमें बने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइस अब केस 1 हम लोग देख रहे हैं। केस 1 हम लोग किसी डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कब कहेंगे,
तो टर्मिनेटिंग या फिर रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, जब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो जाता है, या फिर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन में जब इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो जैसे 7/8 की हमने वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो 0.875 आया। तो जब 8 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे 7 को, तो वो पूरा डिवाइड हो गया और वो उसका जो रिमाइंडर था वो ज़ीरो बन गया था। मतलब उसकी जो फाइनाइट क्वोशंट जो था वो फाइनाइट था, वो बार बार अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा था, मतलब क्वोशंट एक फाइनाइट नंबर आ गया। इसी तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हुए ये देखा कि जब ये डिवाइड हो गया, नंबर 8 से जब 7 डिवाइड हो गया और एक फाइनाइट क्वोशंट हमें मिल गया, तो उसको कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग। तो और ऐसे को और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 है। अगर हम लोग 1/2 में देखें तो जब हम लोग 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, ये 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, एक डेसिमल वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगा 0 एक, उसके बाद 2 5 10 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 0 हो गया। तो हमारे रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, ये कट गया, यहाँ पे 10/10 यहाँ पे 0 बच गया। तो अगर यहाँ पे 0 बच रहा है तो हम उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये 0.5 अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से हम लोग कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए 3/4 ले लें। तो 3/4 का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। हम लोग यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे अगर जब हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 3 जो है छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हमें 0 लगा के वापस एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, और इसके बाद हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 4 7 यहाँ पे 28 आता है, ये 24 7 पे कटेगा, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2, और ये अब डेसिमल वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे आ गई है, तो एक 0 हम लोग बिना यहाँ पे 0 बढ़ाए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 लगाया, तो अब यहाँ पे 4 5 क्या आता है 20, वापस 20 माइनस हो गया, तो ये भी 0 हो गया। तो 3/4 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी एक इसके भी रिमाइंडर जो है वो 0 बन गया, और यहाँ पे एक फाइनाइट जो है क्वोशंट आ गया, ये फाइनाइट नंबर जो है क्वोशंट में आ गया। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, और यहाँ डेसिमल के बाद वैल्यूज़ फाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं जो बार बार चलती नहीं जा रही हैं। तो अब केस 2 देखते हैं। केस 2 है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हमने एग्जाम्पल 5 में 2 नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स हमने अभी सॉल्व किए। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बनता, और क्वोशंट में जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो आती रहती हैं। तो सबसे पहला जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, वो था 10/3 की हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाली थी, जो हमारे पास आ रही थी 3.333 ... और ये चलती जा रही थी, 3.33 के बाद 3 आता जा रहा था। तो ये थी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो हमने सॉल्व किया था वो था 1/7। अब 1/7 जो था, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होती जा रही है, इसमें 333 रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह से जब हमने 1/7 का निकाला था, तो 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन आ रही थी 0.142857। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन भी चलती जा रही थी, लेकिन ये जब 6 डिजिट्स जो थी इनके रिपीट होने के बाद वापस से यही डिजिट्स रिपीट हो रही थी, 142857 ये दोबारा से रिपीट हो रहे थे। और ये एक तरह से ये 6 नंबर का जो सेट है, ये 142857 ये रिपीट हो रहा था, और ये ऐसे ही चलते रहता बार बार। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद इसकी भी जो वैल्यूज़ आती जा रही हैं, रिमाइंडर इसमें भी 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग। तो आपको समझ आ गया होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है। अब आगे बताएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरह की होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। गाइस, अब केस 2 में जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, उनमें 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है रिपीटिंग, जिसमें जो है वैल्यूज़ जो है डेसिमल के बाद रिपीट हो रही होती है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें डेसिमल के बाद वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही। अब सबसे पहले हम रिपीटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि
हमने अभी एग्जाम्पल 5 में किया था 10/3 की जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ रही थी वो आ रही थी 3.333, मतलब डेसिमल के बाद जो है सेम वैल्यूज़ जो है 3 बार बार रिपीट हो रहा था। और ये नॉन टर्मिनेटिंग में इसलिए रिपीटिंग है क्योंकि वैल्यू जो है वो रिपीट कर रही हैं। अब इसमें हर स्टेप पे 3 3 रिपीट हो रहा था। और हमने दूसरा जो किया था वो था 1/7। 1/7 में 6 पेयर्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट जो है 1 4 2 8 5 7, ये 6 डिजिट जो है ये इनका पेयर जो है बार बार ऐसे रिपीट होगा, बार बार ऐसे रिपीट हो रहा था। तो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बस इसमें पेयर में रिपीट हो रहा है और इसमें सेम डिजिट ही बार बार रिपीट हो रही है। पर हम लोगों को एक नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग भी आता है, डेसिमल एक्सपेंशन भी आती है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम निकालें 22/7 का, तो वो आता है 3.1415926 ... अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसी जो डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, या फिर पैटर्न ऑफ डिजिट्स जो है एक बंच ऑफ डिजिट्स भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, रैंडमली कोई भी डिजिट आ रही है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और इसी तरह से √2 की वैल्यू है 1.41421356। इसमें भी आप देख रहे हैं कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, ना कि कोई पेयर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। पेयर ऑफ डिजिट मतलब जैसे कि ये 2 डिजिट एक साथ वापस रिपीट हो जाएं, या फिर इसके बाद कोई डिजिट या 3 डिजिट वापस एक साथ रिपीट हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। हर बार डिजिट अलग अलग आ रही है, कोई भी पेयर या फिर कोई भी सिंगल डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही, सारी डिजिट्स एट रैंडम अलग अलग हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रही, तो ये नॉन रिपीटिंग है। सेम यही √3 की भी कहानी है। √3 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो भी 1.73205008, इसमें भी कोई डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रही है। 7 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 8 आ जा रहा है। तो अगर कोई पेयर भी ले लेके आप कहोगे 0 और 0 तो रिपीट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 के बाद 5 आ गया है, ये ब्रेक हो गया है, उसके बाद फिर 0 आ गया और फिर 8 आ गया। अगर ये पेयर में भी देखें 0-5 पेयर देखें तो ये पेयर अलग हो गया। तो इसी तरह से ये अलग है। अगर कोई पेयर ऑफ डिजिट मतलब पेयर ऑफ डिजिट है तो सेम रिपीट होनी चाहिए, तब जाके हम लोग उसको कहते हैं रिपीटिंग। अब जैसे अगर यहाँ पे 0-5 और ये 0-5 और 0-5 आता तो इसको हम लोग रिपीटिंग कह सकते थे, पर इसमें हर एक डिजिट अलग आ रही है, कोई पेयर कोई रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए ये नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, जो टर्मिनेट भी ना हो और जिसमें जो है डिजिट्स रिपीट भी ना हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? अब देखिए, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का मान लीजिए टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब जब रिमाइंडर 0 हो जाता है या फिर वो डिवाइड हो जाता है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर इन दोनों में से कोई वो चीज़ बन रही है, अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में से कुछ एक है, या तो फिर वो रैशनल नंबर होगा, उसको हम लोग p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यही सिग्निफिकेंस है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग है। पर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जा रहा है तो ये सारी पाई, √2, √3 ये सब इर्रेशनल वैल्यूज़ हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं ये। तो अगर मान लीजिए अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया सीधा सीधा, कि जो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन हम जिस नंबर का निकाल रहे हैं वो एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल है, और उसको हम लोग p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दैट्स इट, यही सिग्निफिकेंस है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग की। जो टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा उसको तो हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो फिर वो एक इर्रेशनल नंबर है, वो p/q की फॉर्म में नहीं आ सकता।
तो अब अगले एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक नंबर को, और आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।